बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच स्थित एक छोटा सा राज्य था, विजयगढ़। यह राज्य छोटा जरूर था, पर उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वहां का राजा शौर्य प्रताप बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से एक रहस्यमयी भय ने पूरे राज्य को ग्रस रखा था। उस भय का नाम था अंधेश्वर। अंधेश्वर कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह रात्रि में निकलता, हर पूर्णिमा को किसी न किसी गांव से एक युवती को उठा ले जाता और फिर वह युवती कभी वापस नहीं मिलती। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, बस उसकी छाया और उसके पीछे आती 7 स्वर लहरियों वाली डरावनी ध्वनि को सुना था, जैसे कोई 7 गूढ़ प्रश्न कानों में फुसफुसा रहा हो। राज्य के कई वीर योद्धा उस अज्ञात राक्षस को खोजने निकले, लेकिन सभी या तो पत्थर बन गए या फिर लापता हो गए। धीरे धीरे राज्य की जनता ने इस आपदा को दैवी श्राप मान लिया और लड़ना बंद कर दिया। एक दिन राजा शौर्य प्रताप के महल में एक अपरिचित युवक आया। उसका नाम था अर्जव। अर्जव कोई सामान्य युवक नहीं था। वह एक वनवासी ईर्ष्य का शिष्य था, जिसने जीवन भर तंत्र, शास्त्र और मनोविज्ञान की शिक्षा ली थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं इस अंधेश्वर के रहस्य को सुलझाना चाहता हूँ, किंतु मुझे पूर्ण एकांत और आपकी पुत्री राजकुमारी वेदांगी का साथ चाहिए। राजा चौंक गया, परंतु अर्जव की गंभीरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसने अनुमति दे दी। रात को वेदांगी के कक्ष में एक विशेष यंत्र लगा दिया गया, जिससे सारी घटनाओं को चुपचाप रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक मध्य रात्रि को एक अजीब सी धुंध पूरे कक्ष में फैल गई और दीवार में से एक काला मानवाकार प्रकट हुआ। उसके आने के साथ ही कमरे में 7 अलग अलग दिशाओं से 7 स्वर गूंजने लगे। सत्य क्या है? प्रेम का अंत क्यों होता है? मृत्यु किसकी होती है? अहंकार कहां छिपा होता है? भय कब अमर होता है? निर्णय और पछतावे में क्या भेद है? और मैं कौन हूं? अर्जव चुपचाप बैठा रहा। उसने लड़ने के बजाय उस छाया से संवाद करना शुरू किया। हर प्रश्न का उत्तर अर्जव ने प्रतीकात्मक कथा, दर्शन और कविता के रूप में दिया, और जैसे जैसे उत्तर पूरे होते गए, अंधेश्वर की छाया कमजोर होती गई। जब अंतिम प्रश्न, मैं कौन हूं, पूछा गया, तब अर्जव ने उत्तर दिया, तू एक विचार है, भय का वह स्वरूप जिसे उत्तर न मिले। यह सुनते ही वह छाया कांपने लगी और उसी क्षण एक तेज प्रकाश हुआ। प्रकाश के बाद वहां कोई नहीं था, न कोई राक्षस, न धुंध, बस एक पुराना ताबीज जमीन पर पड़ा था। अर्जव ने वह ताबीज उठाया और राजा को दिखाया। शास्त्रों से पता चला कि वह ताबीज एक प्राचीन राक्षस ज्ञानासुर का अवशेष था, जिसे श्राप था कि जब तक कोई उसके 7 प्रश्नों के उत्तर नहीं देगा, वह अमर रहेगा। अर्जव ने न केवल राक्षस को हराया, बल्कि ज्ञान का एक भयावह रूप शांति में परिवर्तित कर दिया। राजा ने अपनी पुत्री वेदांगी का विवाह अर्जव से करवा दिया और उसे विजयगढ़ का राजगुरु नियुक्त किया। लेकिन कहते हैं, उस ताबीज की शक्ति आज भी कहीं छिपी है, और यदि फिर कोई उसे छेड़ेगा तो 7 प्रश्नों की गुफा फिर खुल सकती है। साधु बाबा की बातें सुनकर लखन की आंखों में आंसू भर आए। वह उनके चरणों में गिरकर बोला, बाबा, आपने जो कहा वो सत्य है, लेकिन आप ही बताइए, कोई व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को अन्याय से पीड़ित देख चुपचाप कैसे लौट सकता है? यदि मेरी जान भी चली जाए तो मैं यह अन्याय नहीं सह सकता। या तो मैं अपनी पत्नी को वापस लेकर आऊंगा, या फिर उसी गुफा में प्राण छोड़ दूंगा। लखन की दृढ़ता और समर्पण देख साधु बाबा की आंखों में भी करुणा झलक पड़ी। वे कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जब इरादे सच्चे हों और हृदय निष्कलंक, तो स्वयं भगवान भी सहायता करते हैं। अब मैं तुझे उस रहस्य की जानकारी दूंगा जिससे तू दैत्य दंभकासुर को परास्त कर सकता है। ध्यान से सुन। उस दैत्य को वरदान प्राप्त है कि उसे बल से नहीं मारा जा सकता, बल्कि केवल बुद्धि से हराया जा सकता है। उसके प्राण उसके शरीर में नहीं हैं, वे छिपे हुए हैं, और उस रहस्य की रक्षा करती हैं उसकी 7 गुत्थियां, 7 प्रश्न। यदि कोई व्यक्ति उन 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दे तो उसका वरदान निष्फल हो जाएगा और वह मारा जा सकेगा। परंतु क्या बाबा? लखन ने उत्सुकता से पूछा। परंतु उन 7 प्रश्नों को जानना भी आसान नहीं। वे 7 प्रश्न उसकी गुफा के भीतर 7 अलग अलग कमरों में छिपे हैं। हर कमरे में एक अग्नि परीक्षा है। बुद्धि, संयम, करुणा, त्याग, विवेक, निष्ठा और प्रेम,
इन 7 गुणों से युक्त व्यक्ति ही उन परीक्षाओं को पार कर सकता है और अंत में एक रहस्यमयी दर्पण के सामने खड़ा होकर उसे अपने अंतर्मन का उत्तर देना होगा। लखन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे वह मार्ग बताइए, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। साधु मुस्काए और बोले, अच्छा बेटा, तेरी नीयत साफ है। मैं तुझे एक दिव्य माला देता हूं, सप्तबोधि माला। इसे अपने गले में धारण कर और जब जब तू किसी गुत्थी के सामने होगा, यह माला तुझे संकेत देगी कि तुझे कौन सा गुण दिखाना है। अब तू प्रस्थान कर, पर ध्यान रहे, धैर्य मत खोना और किसी भी स्थिति में हिंसा का सहारा मत लेना। यही तुम्हारी विजय की कुंजी होगी। साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर लखन पूरी शक्ति और आस्था के साथ दंभकासुर की गुफा की ओर निकल पड़ा। रात्रि का समय था। पहाड़ों के मध्य अंधकार की गहराई में स्थित थी वह भयानक गुफा, जहां 7 दरवाजे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और अंदर कैद थी राजकुमारी चंद्रकला। लखन साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर सप्तबोधि माला गले में डाले चंद्रकला को मुक्त कराने के लिए दंभकासुर की गुफा की ओर बढ़ चला। घना जंगल, सर्पों की फुफकार, पेड़ों से लटकते चमगादड़ और पथरीली चट्टानों से गुजरता हुआ वह उस स्थान पर पहुंचा जहां सामने एक विशाल पर्वत की गोद में काली भयावह गुफा का द्वार दिख रहा था। जैसे ही लखन ने पहला कदम गुफा में रखा, उसकी माला हल्की सी चमक उठी। एक स्वर गूंजा, प्रथम गुत्थी, बुद्धि की परीक्षा। लखन ने पाया कि सामने एक विशाल कक्ष है। उसके बीचों बीच एक त्रिशूल की तरह 3 द्वार खुले थे और दीवार पर यह लिखा था, तीनों में एक सत्य द्वार है, एक जीवन देगा, 2 मृत्युवार हैं। जो स्वार्थ छोड़ ज्ञान से बोले, सही पथ वहीं उजाले खुले। तीनों द्वारों के सामने अलग अलग प्रतीक थे। पहला द्वार सोने से जड़ा सिंहासन, दूसरा द्वार जलती अग्नि की लपटें, तीसरा द्वार एक साधारण सी मिट्टी की मूर्त। लखन कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, सच्चा ज्ञान वही जो विनम्रता से हो। स्वर्ण और अग्नि तो मोह और भोग हैं, सत्य मिट्टी में छिपा है। और वह तीसरे द्वार में प्रवेश कर गया। मंत्र मुग्ध कर देने वाला उजाला फैला और स्वर गूंजा, तू प्रथम परीक्षा में सफल हुआ। अब दूसरा कक्ष, द्वितीय गुत्थी, संयम की परीक्षा। इस बार एक सुंदर रत्न जड़ित बागीचा फैला था, जहां सौंदर्य, मधुर संगीत और स्वर्गीय नर्तकियां लखन को आमंत्रित कर रही थीं। वे बोली, हे राजकुमार, विश्राम करो, भूल जाओ अपना दुख, यही स्वर्ग है। लेकिन लखन ने आंखें बंद कर चंद्रकला की पीड़ा को याद किया और कहा, मुझे मेरे पथ से विचलित करने वाली सुंदरता भी मृग माया है। मैं यहाँ विश्राम के लिए नहीं, धर्म के लिए आया हूँ। क्षण भर में वह मोहजाल मिट गया और अगला द्वार खुल गया। तीसरे कक्ष में प्रवेश करते ही लखन को एक गहरा अंधकार मिला। कोई दरवाजा नहीं था, बस मौन और निस्तब्धता। तभी एक झरझराती आवाज आई, तृतीय गुत्थी, करुणा की परीक्षा। अचानक अंधकार छूट गया और लखन के सामने एक वृद्ध नागिन दिखी, कमजोर, घायल और कांपती हुई। वह कराहते हुए बोली, हे राजकुमार, मेरी आंखें जा चुकी हैं, झर मेरे भीतर सूख चुका है, कोई मेरा नाम भी नहीं लेता। एक बूंद अमृत दो जो तुम्हारी माला में है, वरना मैं यहीं तड़प कर मर जाऊंगी। लखन कुछ क्षण रुका, सोच में पड़ गया। यह अमृत माला तो चंद्रकला को बचाने के लिए है, क्या मैं इसे बांट दूं? फिर उसके मन की गहराई से एक स्वर उठा, जिस अमृत को तू अकेले पिए वह तुझे प्यासा ही रखेगा। उसने माला से एक रत्न निकाल वृद्धा को अर्पित कर दिया। नागिन मुस्कुराई और पल भर में एक तेजस्वी रूप में बदल गई। यह स्वयं नागमाता वासुकी थी। हे वीर, तूने करुणा की सच्ची परीक्षा पास की। अब एक सीढ़ी नीचे उतरी और अगला कक्ष खुला। चतुर्थ गुत्थी, त्याग की परीक्षा। यहां एक झरना बह रहा था, जिसमें चंद्रकला की छवि नजर आई। वह रो रही थी, बंधनों में थी। एक स्वर गूंजा, यदि तुझे प्रिय है तो अभी इसे मुक्त कर ले, पर एक शर्त है, इसके बदले तुझे गुफा से लौट जाना होगा, कभी दंभकासुर से न लड़ना होगा। लखन के हृदय में द्वंद था। चंद्रकला को अभी छुड़ा सकता था, लेकिन तब सैकड़ों राजकुमारियां, जिनकी आत्माएं दंभकासुर ने कैद कर रखी थीं, सदियों तक तड़पती रहेंगी। उसने आंखें मूंद लीं और कहा, यदि मेरा त्याग किसी की मुक्ति बन सके तो मैं अपने प्रेम का बलिदान दूंगा। क्षण में झरना सूख गया, चंद्रकला की छवि हवा में विलीन हो गई और द्वार खुल गया। पंचम गुत्थी, विवेक की परीक्षा। लखन अब एक चौराहे पर था।
चारों ओर एक जैसे द्वार, एक जैसे दीपक, एक जैसा मार्ग। ऊपर लिखा था, सत्य को केवल आंखें नहीं, हृदय पहचानता है। भ्रम की चादर में विवेक की मशाल जलाओ। वह रुका, माला को हाथ में लिया, ध्यान से सुना। एक द्वार के पास नागों की हल्की सी फुफकार थी, जैसे कोई अदृश्य रक्षक उसे पहचान रहा हो। उसने वही द्वार चुना और सही निकला। मार्ग खुल गया। षष्ठी गुत्थी, निष्ठा की परीक्षा। अब लखन एक ऐसे कक्ष में पहुंचा जहां 7 सिंहासन थे। हर सिंहासन पर बैठा था एक महान योद्धा। गुरु गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, परशुराम, भीष्म, एकलव्य, अर्जुन और एक 7वां सिंहासन खाली था। तभी एक वाणी गूंजी, यदि तेरा विश्वास केवल तलवार में है तो तू अकेला है। यदि तेरा विश्वास अपने संकल्प में है तो तू अखंड है। अब सिद्ध कर कि तू किसकी निष्ठा में अडिग है। लखन के सामने 3 मार्ग खुले। पहला मार्ग बल का था, जहां हथियारों से लैस सेनाएं दिख रही थीं। दूसरा यश का था, जहां लोग उसका जयघोष कर रहे थे। तीसरा मार्ग ध्यान का था, शांत, सूना, पर भीतर डूबा हुआ। लखन ने एक क्षण में ही तीसरा मार्ग चुना, और जैसे ही उसने पहला कदम रखा, खाली सिंहासन पर दिव्य ज्योति फूट पड़ी। वह 7वां सिंहासन उसकी निष्ठा का प्रतीक बन गया। गुरु गोरखनाथ की छाया प्रकट हुई और बोले, बेटा, तू वही पथ चुन रहा है जहां वीर गोगा चले थे। अब अंतिम अग्नि शेष है, सप्तमी गुत्थी, प्रेम की अंतिम अग्नि। अब लखन एक चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका था। केंद्र में चंद्रकला मूर्छित पड़ी थी। चारों ओर जलते हुए अग्निकुंड थे। उसके और चंद्रकला के बीच एक नाग खड़ा था, तक्षक का अवशेष, जो अब मोह और छल का रूप धर चुका था। उसने कहा, राजकुमार, तूने सब पास कर लिया, पर यह अग्नि प्रेम की है। यदि तेरा प्रेम सच्चा है तो ये अग्निकुंड तुझे जलाएंगे नहीं, पर एक शर्त है, चंद्रकला के प्राण तेरे स्पर्श से बचेंगे, पर तेरी आत्मा को उसकी पीड़ा झेलनी होगी। क्या तू उसे अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता है? लखन ने बिना कुछ कहे अग्नि में कदम रख दिया। हर अग्निकुंड में से एक एक कर उसकी पिछली इच्छाएं, स्वार्थ, अहंकार और भय जलते चले गए। वह चंद्रकला के पास पहुंचा, उसे उठाया और अग्नि शांत हो गई। गुफा कांप उठी। 7 गुत्थियां पूर्ण हुई। नीले प्रकाश में तक्षक का अंश तिरोहित हो गया। लखन और चंद्रकला नागवंश के पुनर्जागरण की अग्नि से गुजर चुके थे। तभी गुरु गोरखनाथ स्वयं प्रकट हुए। गुरु गोरखनाथ ने अपने त्रिशूल से भूमि पर आरेख खींचा। वह रेखा साक्षात काल रेखा बन गई। लखन और चंद्रकला ने देखा, वह रेखा एक ज्योति में बदल गई, और उस ज्योति से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। नीले वस्त्र, तेजस्वी मुख, सिर पर नागों का मुकुट और कर में खड्ग। वीर गोगा जी, लखन और चंद्रकला ने एक साथ कहा। गोगा जी की आंखों में गहराई थी। वह न तो अतीत थे, न वर्तमान, बल्कि सनातन ज्योति। वे बोले, लखन, तू मेरी वंश ज्योति है। तेरे माध्यम से ही इस कलयुग में न्याय की नींव रखी जाएगी। लेकिन इसके पहले एक आरण शेष है, तक्षक का। गुरु गोरखनाथ के आह्वान पर धरती फटी और नागलोक की गहराइयों से एक विशाल काला नाग उठ खड़ा हुआ। यह तक्षक था, पर अब वह महाप्रलय का रूप ले चुका था। उसके फन से विष की ज्वालाएं निकल रही थी। वह बोला, गोगा, तेरी समाधि से पहले तूने मेरा वध नहीं किया, क्योंकि प्रेम तेरी सीमा थी, पर अब यह प्रेम ही मेरी मृत्यु बनेगा। वीर गोगा बोले, प्रेम सीमा नहीं, मेरी शक्ति है। मैं तुझे नहीं मिटाऊंगा, तुझे मोक्ष दूंगा। लखन ने खड्ग उठाया। चंद्रकला ने नागमणि अपने ललाट से प्रकट की और गोगा जी ने आशीर्वाद दिया। तक्षक और लखन के बीच हुआ युद्ध अब केवल शारीरिक नहीं था। यह कर्मों का, भावनाओं का, वंशों के पाप और पुण्य का विसर्जन था। अंत में लखन ने तक्षक के फन पर नागमणि रख दी। तक्षक कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू निकले। वह बोला, गोगा, तुझे पहचानने में मैंने युग लगा दिए, अब मुझे शांति दे। गोगा जी ने मंत्रोच्चार किया, एयुएम नागाय शांतिम ददामि। तक्षक का स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। नागलोक में वर्षों से फैला संताप समाप्त हुआ। गुफा की दीवारें फूलों से ढक गईं। गंधर्वों का गायन होने लगा। गोगा जी ने लखन के सिर पर हाथ रखा। अब तू नागवंश का युग धर्म बन। तेरी वंश गाथा युगों तक गाई जाएगी। चंद्रकला तेरी शक्ति है, तेरी धुरी। जाओ और भूलो मत, धर्म वही है जहां त्याग हो, जहां प्रेम हो, जहां गुरु कृपा हो। गोगा जी पुनः समाधिस्थ हो गए। लखन और चंद्रकला
अब नागलोक के संरक्षक धर्म और प्रेम के प्रतीक बन धरती पर लौटे। गांवों में उनकी जय जयकार हुई, लोग उन्हें गोगा का अवतार मान पूजने लगे।